पेंशन बहाली पर बड़ी खबर। पेंशन की मीटिंग में केंद्र सरकार और कर्मचारी संगठनों के साथ हुआ करार। 2 दिन बाद आदेश होंगे जारी। तो आइए देखते हैं इसी खबर को अब विस्तार से। उसके पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल से ताज़ा खबर पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करने के लिए भी ना भूलें और इसी खबर को शेयर करने के लिए भी ना भूलें। पेंशन बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों के मामले में एक नई बात सामने आई है। एनपीएस में सुधार के लिए टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट पेश होने से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठन के साथ एक मीटिंग बुलाई गई थी। अब ऐसे में एक बात सामने आ रही है कि पुरानी पेंशन बहाली का नेतृत्व जो संगठन कर रहे थे उन्होंने ओपीएस की जीत छोड़ दी है। उन्होंने मीटिंग में कहा है कि उन्हें ओपीएस जैसी रिलीफ चाहिए, हुबहू ओपीएस नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। मीटिंग में कौन से मुद्दों पे चर्चा हुई है तो आइए देखते हैं। कर्मचारी संगठन अंतिम बेसिक वेतन का 50% गारंटेड पेंशन के रूप में सहमति जता चुके हैं। इसके साथ साथ न्यूनतम पेंशन और फैमिली पेंशन को भी बनाए रखने का वादा सरकार से चाहते हैं। इन दोनों मुद्दों पर केंद्र सरकार ने भी सहमति जता दी है। सरकार की समिति अब अगले कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली है। समिति के साथ हुई बैठक में कर्मचारी संगठन ने कौन सी बातें मान ली है तो आइए देखते हैं। अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन की गारंटी के रूप में इसके लिए अलग से कोष बनने वाला है। एनपीएस सुधार वाली वित्त सचिव की समिति ने अभी कर्मचारी संगठनों को मीडिया में बोलने से मना किया है और कमेटी जल्द पेश करेगी रिपोर्ट। कर्मचारी का 10% अंशदान देना पड़ेगा, उसमें उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी और पीएफआरडीए एक्ट 2014 पहले से जैसे लागू है वैसे ही लागू रहने वाला है। अन्य कर्मचारी संगठनों की क्या मांगे हैं तो आइए देखते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने यह सूचित किया है कि कर्मचारियों को ओपीएस के अलावा और कुछ मंजूर नहीं है। वे एनपीएस की समाप्ति और गारंटीकृत ओपीएस की बहाली चाहते हैं। इसके साथ ही अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने बैठक का बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों को केवल हुबहू पुरानी पेंशन ही चाहिए। बैठक के बाद कर्मचारियों का क्या कहना है तो आइए देखते हैं। जेसीएम स्टॉप साइट के द्वारा किए गए इस करार से कर्मचारी वर्ग अब नाराज हो चुके हैं। उनका कहना है कि पूरा आंदोलन ओपीएस के लिए ही किया गया था। ऐसे में एनपीएस में 50% पेंशन पर सहमति जता देना अब उचित नहीं है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने ये भी कहा है कि ओपीएस में फुल पेंशन मिलती थी, वही संशोधित एनपीएस में ऐसा कर्मचारियों को मिनिमम पेंशन का झुंझुना देने की बात हो रही है। मतलब 1 लाख रुपये वेतन वाले को अब 50,000 नहीं तो केवल 15,000 रुपये ही पेंशन मिलेगी। आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि अब सरकार कौन सी एक्शन लेती है। तो फिर मिलते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार।